बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप सरवत वली ऑफिशियल देख रहे हैं। मैं सरवत वली हूँ। बड़ी अच्छी और खुशगवार खबरें भी हैं, बुरी खबरों का सिलसिला तो चलता रहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर इमरान खान, क्योंकि इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। इनका सूरज तुलू हो चुका है। बड़ी अच्छी खबरें मेरे पास हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। होने क्या जा रहा है, इसके अलावा एक मैना को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, फराह गोगी को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। फराह गोगी से क्या हासिल है, क्या चाहते हैं, ये मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। और इसहाक डार, जैसे एक निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे, एक टेस्टर के तौर पे खबर हमारे सामने आई थी, वो बड़े भद्दे तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। सबसे पहले तो जो शॉकिंग डिटेल है वो ये कि इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर नहीं होगा। मेरे पास बड़ी अहम दलीलें हैं, बड़े ठोस किस्म के मामलात हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। सबसे पहला शक उस वक्त गुजरता है जब पाकिस्तान के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के लिए नून लीग इसहाक डार के नाम को एक सहाफ़ी के ज़रिए लीक करती है। चाहे नून लीग इस पर एतमाद करे ना करे, लेकिन नून लीग की तरफ से ये ज़ेर गौर था और एक सहाफ़ी के ज़रिए इसहाक डार के नाम को एक निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर लीक कराया गया अपनी मर्ज़ी से। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हालांकि इंडिया में ये नहीं होता, पाकिस्तान में क्या होता है कि जब भी आम इंतखाब की तरफ जाना होता है, केयर टेकर सेटअप लेकर जाया जाता है, या जब भी असेंबली तहलील होती है, केयर टेकर सेटअप वजूद में आ जाता है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए गैर जानिबदार रहना बड़ा ज़रूरी होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली इसहाक डार का जो नाम हमारे सामने आया, वो एक तो मुल्क के वज़ीर ख़जाना है, वो ऑलरेडी एक ओहदे के ऊपर मौजूद है। फिर दूसरी बात यह है कि वो मियाँ नवाज शरीफ के भी समधी हैं, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक बेहतरीन मिसाल है जिसे एक निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर लाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात यह कि हमारे सामने पिछले कई महीनों से ये बात सामने आ रही थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर निगरान सेटअप बना तो सियासतदान को आना चाहिए, हमें वो सूट करता है, क्योंकि जज भी हम रख चुके हैं, इकोनॉमिस्ट भी हम एक केयर टेकर के तौर पे हम उनका भी नज़ारा कर चुके हैं। माजी का तजर्बा बकौल इसहाक डार के अच्छा नहीं है, मगर ये जो तजर्बा इनकी गवर्नमेंट करने जा रही है उसमें ये बात तय है कि एक अगर इकोनॉमिस्ट, अगर ये सियासतदान है इसहाक डार, तो एक तरफ ये इकोनॉमिस्ट भी हैं, माहिर मईशत भी हैं, ये मुल्क के वज़ीर ख़जाना है। ये अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इकोनॉमिस्ट एक निगरान वज़ीर आज़म बन जाता है तो ऐसे सूरत में इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि IMF के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है उसके अंदर जो अहदाफ हासिल करने हैं, उन अहदाफ के लिए एक मईशत दान को लाया जाएगा और वो मईशत दान मुकर्ररा मुद्दा यानी कि 3 महीने के अंदर वो शहद और दूध की नहरें नहीं बहा सकता। इसीलिए इलेक्शन ले जाया जाएगा साल 2024 में, फरवरी या मार्च के अंदर, यह कभी इम्कान है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की मैशत चूंकि दुरुस्त नहीं है, तो इन्होंने कहा, जो कल इसहाक डार ने स्टेटमेंट दी, कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर एक तरमीम की जाए। वो तरमीम आईनी होगी। उस तरमीम का क्या करेंगे? उस तरमीम से ये होगा, जो निगरान वज़ीर आज़म आएगा वो सिर्फ अपना मामूल का काम नहीं करेगा। आप ज़रा इनकी सोच देखिए, वो निगरान वज़ीर आज़म मुल्क का काम उतना नहीं करेगा कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बुनियाद रख सके। वो निगरान वज़ीर आज़म एक वज़ीर आज़म की तरह 3 महीने जो चाहेगा फैसले करेगा और उनके ऊपर अमल दरामद भी कराएगा। ये एक तरमीम के जरिए ये सारा प्लान जो है नून लीग इस वक्त सोच रही है। पीपल्स पार्टी इस हिस्से में इनके साथ हिस्सेदार नहीं है, वो इस मंसूबा साजी में इनके साथ शामिल नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर मुकर्ररा मुद्दत पे इलेक्शन चाहते हैं और सबसे बड़ी वजह पीपल्स पार्टी के नाराज होने की ये है कि वो मुल्क के अगले वज़ीर आज़म के तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देख रहे हैं। अगर इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो वो ये ज़ाहिर सी बात है, नविश्ता दीवार है कि वो मियाँ नवाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मरियम साहब अपना बयानिया लेकर आ रही हैं वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयानिया लेकर आ रही हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी चेंजिंग्स करने के लिए कितना ऐसे जाल बुना गया इसहाक डार के नाम के साथ कि सब कुछ जो जो काम बाकी रह गए हैं वो किए जाएंगे। अच्छा, दूसरा बड़ा फड्डा कि इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत पर नहीं होंगे। दूसरा बड़ा फड्डा तब शुरू हुआ जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ANP, ये दो जमातें इस वक्त मज़ीद हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी के तहत होना चाहिए। नई मरदमशुमारी के तहत भी तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा, हुकूमत का सरासर नुकसान है। मगर MQM समझती कि उनका जो नया वोटर है वो पुरानी मरदमशुमारी के अंदर दाखिल नहीं है। वो जो उनके लोग थे हज़्फ कर दिए गए, जिन्हें गायब कर दिया गया, वो इस मरदमशुमारी में शामिल होंगे, पिछली में नहीं थे। ANP का भी यही कहना है। अब अगर ये दोनों जमातें, साइज तो इनका छोटा है मगर अगर इनकी बात को तस्लीम कर लिया जाता है तो ऐसी सूरत में नई मरदमशुमारी होगी तो भी निगरान सेटअप जो है वो 3 महीने नहीं होगा, वो अगले साल फरवरी मार्च तक चलेगा, जब तक इंतखाब नहीं होता। इसलिए भी एक और बड़ा फड्डा है कि इमरान खान का कांटा आखिर रास्ते से निकलता क्यों नहीं है।
हर हरबा आजमा लिया, हर तरीका अपना लिया, सब कुछ करके देख लिया, 180 से ज़ायद मुकदमात बना दिए, किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए, मगर अब बात पहुंच गई है कि लोगों को ढूंढ ढूंढ के मुबैना तौर पे एतराफ़ी बयान उनके सामने लेकर आए जाएं। अब इमरान खान का कांटा मौजूद है और ये कांटा इनके पैरों में चुभ रहा है। जब तक ये नहीं निकलेगा ये इलेक्शन मुहिम में नहीं जाएंगे। आपको नजर आ रहा होगा पाकिस्तान में कहने को तो इलेक्शन का साल है, कहने को 10 दिन रह गए हैं गवर्नमेंट के, मगर आपको कोई कंपेन बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। किसी भी सियासी जमात की आपको कोई कंपेन मुहिम नजर नहीं आ रही होगी। जो एक समा होता है, जलसे होते हैं, जुलूस, आवाजें उठाई जाती, नारे होते हैं, तराने बज रहे होते हैं, हमें मुकम्मल खामोशी नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि सबकी डिमांड ये है कि इस वक्त इमरान खान जो है उसको रास्ते से हटाया जाए, उसको नायल किया जाए, उसको सजा दिलाई जाए, उसको कुछ भी किया जाए, इवन के कुछ भी किया जाए, उसकी कीमत कुछ भी हो, मगर वो कांटा हमारे पैरों से निकलना चाहिए। वो ऐसा चुभ रहा है, वो पैरों का कांटा नहीं, वो दिल में इनके चुभ रहा है, वो दिल के अंदर चुभ रहा है, जो इन सब लोगों को तकलीफ हुई जा रही है। जब तक ये कांटा नहीं निकलेगा इमरान खान का, तब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हमें मखदूश नजर आता है। फिर सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में पिछले महीने भी नहीं, मैं आपको इससे पीछे की एक मिसाल देती हूँ। जब पंजाब असेंबली का मामला था और केपी असेंबली का मामला था, तो क्या एक थी, कोई बात नहीं बन पड़ी, तो इन्होंने ये कह दिया कि जी दहशतगर्दी बहुत ज्यादा, इलेक्शन नहीं हो सकते। आप जानते हैं ना, इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी बहुत है, इलेक्शन नहीं हो सकते। अभी भी पाकिस्तान में पूरे साल की सबसे ज्यादा बड़ी लहर इस वक्त दहशतगर्दी की मौजूद है। हमारी केपी की पट्टी पूरी की पूरी सैलाब की जद में आई हुई है। अब इनके पास एक और हरबा है जो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती मगर नून लीग चाहती है। नून लीग चाहती है कि अब इलेक्शन तब हो जब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ जाए, और मियां साहब तब वापस आएंगे जब इलेक्शन के हवाले से उनको नरमी मिलेगी देखने में, उनके केसेस को नरमी से बरता जाएगा, केसेस को ख़त्म किया जाएगा। और सबसे बड़ी खबर आपको बड़ी दे दूं मैं, सबसे बड़ी खबर यह कि इस्टेब्लिशमेंट के मोस्ट फेवरेट इस वक्त मियां शहबाज शरीफ हैं। मियां नवाज शरीफ को वो नहीं आने देना चाहते जब तक इलेक्शन ना हो जाए। अगर वो आ भी जाएं, ले भी आए, तो उनकी सिर्फ पोस्टर के ऊपर एक शक्ल होगी, मगर अगले वजीर आज़म अगर ऐसा हुआ तो फिर शहबाज शरीफ साहब होंगे। और इसके अलावा दूसरी बात, ये दहशतगर्दी की और सैलाब की मैंने बात की, अगर हम तुर्की में रह रहे होते ना, जमीन फट जाती, जलजला आया, हमने देखा ना, जमीन फटी, वहां पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन नहीं रुका, और दुनिया में जहां जहां तुर्की के लोग मौजूद थे उन्होंने अपने अपने सफारत खानों में जाके अपने वोट को कास्ट किया। तुर्की में इलेक्शन हुआ। हमारी किस्मत यह है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मगर वो बदकिस्मती हमारी इन सियासतदानों और इस किस्म की सियासत ने कर दी है। पाकिस्तान के अंदर किसी को छींक भी आ जाए, बुखार हो जाए, तो जी इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं, या तो फिर सैलाब का और दहशतगर्दी का खतरा है। अब जो अच्छी खबर है जो कि सीने में कांटों की तरह चुभ रही है, तकलीफ देह है, तकलीफ ज़दा है मुखालिफिन के लिए। बड़े अहम सर्वे इस वक्त हो रहे हैं, क्योंकि लाइमलाइट में, अगर चाहे वो बुरे तरीके से आ रही है अच्छे तरीके से, लाइमलाइट में इस वक्त हमें तहरीक इंसाफ नजर आती है, इमरान खान हमें खड़ा नजर आता है। अभी जो रिसेंट एक सर्वे हुआ है तीमर गरा के सर्वे ने मतलब कहूँगी कि होश उड़ा के रख दिए हैं गवर्नमेंट के। तीमर गरा के लोगों ने तहरीक इंसाफ का कप्तान हमारी जान ये नारा लगा दिया है। हालांकि वहां पर JUIF का भी वोटर मौजूद है, जमात इस्लामी का भी वोटर मौजूद है, मगर लोगों ने फैसला सुना दिया है कि आप ये परवेज खटक या कोई दूसरी तीसरी शुल्ली जो भी लॉन्च करेंगे, वोट इमरान खान का है, वोट PTI का है, वोट PTI पार्लियामेंटेरियंस का नहीं है। ये लोगों ने बता दिया कि बैज लगा लेने से PTI का वोट आपका नहीं हो गया, वोट इमरान खान का है। ये तिमरगरा के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के सर्वेज आ रहे हैं। और अब आती है बात उस मैना की जिसे तलाश कर लिया गया, वो है फराह गोगी को वादा मुआफ गवाह, जो खबरें हैं वादा मुआफ गवाह बनने के लिए वो तैयार हो गई हैं। फराह गोगी के साथ हुआ क्या? फराह गोगी मौजूद थी दुबई में, तब वो चली गई दुबई, या मैं कहूँगी फरार होगी, इसे मैं फरार ही कहूँगी, बड़े लोग इख्तलाफ करेंगे, वो फरार ही होता है कि जब नो कॉन्फिडेंस आया तो वो फरार हो गई, दुबई चली गई। अब वहाँ पे जब मौजूदा गवर्नमेंट ने हुक्काम से रब्ता किया दुबई के, तो वहाँ ज़मीन हो गई तंग। अब फराह गोगी ने वाया बटिंडा उन्होंने मुख्तलिफ इदारों से रब्ता किया है और उन्हें यकीन दिलाया है कि वो वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं, उन्हें पाकिस्तान आने दिया जाए। मगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो याद रखें, तोता मैना कोई भी रामलीला सुनाएगा, फैसला तो फिर कौम ने करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।